आज करना चाहिए जो मोदी ने मालदीव का किया था। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी हावी है, हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा है, उन्हें वैधानिक तरीके से आने की भी छूट नहीं दी जा रही है, संतों को बंद कर दिया गया है, उसका भी पता नहीं है। भारत सरकार ने कड़ी फटकार लगाई है। ये सिर्फ बंगाल का आवाज नहीं है, पूरा देश से आवाज तो उठ रहा है। आप देखिए बहुत सारा जगह से हिंदुओं सब एक साथ हो रहा है। हिंदुओं को एक साथ होना बहुत जरूरत है। विश्व में एक परिवार है, भारत का परिवार है, तो भारत में जब हिंदू लोग एक साथ होंगे तभी हम लोग इसको मतलब साथ साथ इसका जो समाधान है वो कर पाएंगे। उसको छोड़ने का दावी है और बांग्लादेश में हमारी मंदिर हिंदू समाज के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है वो तुरंत बंद करे और विश्व समुदाय बांग्लादेश का माइनॉरिटी हिंदूज को, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन को, ट्राइबल को रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करे। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने का समय आ गया है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है कि बांग्लादेश को दोबारा पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए तो बहुत सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। अब बांग्लादेश का दिवालियापन देखिए। जिस शख्स ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है बांग्लादेश को बनाने में, उस शख्स को मिटाने की तैयारी है बांग्लादेश से। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह शेख हसीना की तस्वीर है पिता शेख मुजीबुर रहमान के साथ। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के लिए फादर ऑफ द नेशन है, वहां के राष्ट्रपिता की तरह है। इनकी तस्वीरें वहां के नोटों पर छपी हुई। जैसे ही कट्टरपंथियों ने सत्ता में आया, अगली तस्वीर देखिए, सबसे पहले क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं को, उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला है। जिस शख्स ने भूमिका निभाई बांग्लादेश को बनाने में, पाकिस्तान से अलग करवाने में, वो बांग्लादेश में देखिए शेख मुजीबुर रहमान की न सिर्फ मूर्ति तोड़ी, अब क्या तैयारी है कि जिन नोटों पर उनकी तस्वीरें हैं उनकी तस्वीर हटा दी जाए। जैसे भारत में नोटों पर बापू की तस्वीर, बांग्लादेश में सरकार बदलते कट्टरपंथी हावी हो गए, अब अपने राष्ट्रपिता के अपमान पर उतर आए। बांग्लादेश पहले शेख हसीना सरकार के फैसलों को उसने पलटा। यूनुस सरकार राष्ट्रपिता का नामो निशान मिटा देना चाहती है। बांग्लादेश के नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की फोटो हटाई गई। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, उन्हें बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक अब नए नोट छाप रहा है। 20, 100, 500 और 1000 टका का नोट छापे जा रहे हैं। नए नोटों में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नहीं होगी। शेख मुजीबुर रहमान की जगह विद्रोह की तस्वीर लगेगी। अगले 6 महीने में नए नोट लाने की तैयारी हो रही है। यह है दिवालियापन। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बताऊं कि यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यूनुस को शांति का नोबेल मिला था। मांग हो रही है बांग्लादेश के जो हालात हैं कि यूनुस से शांति का नोबेल छीन लिया जाए। देश में कोई शांति का काम वो नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में अशांति फैली है, तो उनसे नोबेल पुरस्कार वापस ले लिया जाए। भारत में इसका गुस्सा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, आप देख रहे हैं परमहंस दास ने शेख यूनुस की तस्वीर पर पांव रखे हैं और अपना विरोध दर्ज कराया। मोहम्मद यूसुफ मुर्दाबाद, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ मुर्दाबाद, मोहम्मद यूसुफ मुर्दाबाद, मोहम्मद यूसुफ मुर्दाबाद, मोहम्मद यूसुफ। दूसरी तरफ यूनुस दिखावा कर रहे हैं। यूनुस धर्मगुरुओं से मिले, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बाद दूसरे धर्मों के गुरुओं से मिले हैं, बातचीत की है। तस्वीर आप देख रहे हैं। मिलने का दिखावा यूनुस पहले भी कर चुके हैं। इन मुलाकातों के बाद भी हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बांग्लादेश में नहीं रुकी। हर बार ऐसी मुलाकात करते हैं और उन्हें ढांढस बनाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन आज तक सुरक्षा दी नहीं है। भारतीय मुसलमानों ने भी यूनुस सरकार को चिट्ठी लिखी है। भारत से चिट्ठी लिखी गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध हुआ है। भारतीय मुस्लिम संगठन ने यूनुस को पत्र लिखा है, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विरोध जताया है। सिटीजन फॉर फ्रेटर्निटी ने यह पत्र लिखा है और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार की निंदा की गई है। पत्र लिखने वालों में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी समेत कई लोग शामिल हैं। पत्र में बांग्लादेश में कई घटनाओं का जिक्र किया गया और इन घटनाओं को इस्लाम के मूल्यों का अपमान बताया गया है। शायद यूनुस की अकल ठिकाने आए, लेकिन इस बीच खबर यह है कि भारत से भी फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश सचिव बांग्लादेश जाने वाले। विदेश सचिव
विक्रम मिस्त्री बांग्लादेश जाने वाले हैं, जहां इन मुद्दों को उठाएंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। Foreign Secretary is likely to, is scheduled to visit Bangladesh. विदेश सचिव 9 दिसंबर को बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं। वे अपने समकक्ष से मिलेंगे। There will be several other meetings. इस यात्रा के दौरान कई अन्य बैठकें भी होंगी। हम इस बैठक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। Structured engagement between India and Bangladesh.